चांशल घाटी शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इस घाटी में तकरीबन 30 से 40 फीट की बर्फ़ हर वर्ष पड़ती है और यहाँ के जो स्लोप्स हैं, यहाँ की जो ढलानें हैं, वहाँ पर विंटर स्पोर्ट्स जैसे कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, दूसरे जो हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं, उसकी बहुत संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि चांशल घाटी को, जो कि अब तक अछूती रही है किसी किस्म की पर्यटक गतिविधियों से और बहुत ही अलग है, अछूती है, इस घाटी को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि इसको एक विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर हम इसका विकास करना चाहते हैं, इसको डेवलप करना चाहते हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ, चांशल घाटी को देखें, यहाँ पर निवेश करें और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलवाता हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कि आपको फुल सपोर्ट, पूरा सहयोग सरकार का मिलेगा। आप आएँ और यहाँ पर निवेश करें, आप निराश नहीं होंगे। धन्यवाद। ये ना तो कोई श्रृंखला ही है, ना ही कोई काल्पनिक छायांकित चलचित्र। इसे पूर्णतः वृत्त चित्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा के दौरान जो भी पाया गया, देखा गया, उसी का ही ये एक हूबहू छायांकन एवं व्यक्ताओं का सामान्य संपादित दृश्य ही है। योजनाहीन यात्रा में चलते चलते छायांकन किए हुए इस वृत्त चित्र में किसी भी तरह की त्रुटि, व्याकरणीय अशुद्धता, तकनीकी अपूर्णता, वास्तविक तथ्य या भावनाओं के विपरीत अर्थ का विश्लेषण हो तो कृपया क्षमा करें। इस वृत्तचित्र के माध्यम से हम आपको हिमालय के आंचल में बसे छोटे से लेकिन बहुत ही सुंदर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के उस बेहद खूबसूरत और अनछुए स्थान से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ वातावरण के लिए विश्व के किसी भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल से कम नहीं है। जी हाँ, हम आपको लिए चलेंगे विश्व के सबसे बड़े हिल स्टेशनों में शुमार शिमला से 155 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से लगभग 3750 मीटर की ऊंचाई पर प्रकृति के आंचल में स्थित चांशल पास की ओर। चांशल का प्राकृतिक सौंदर्य एवं यहाँ की स्वच्छ वादियाँ यकीनन आपको सम्मोहित कर देंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत अपनी विविधताओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये विविधता केवल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि भौगोलिक और जलवायु की दृष्टि से भी प्रकृति ने इस महान देश को अद्भुत विविधता प्रदान की है। अगर हम विश्व की नवीनतम लेकिन सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की चर्चा करें, तो ये भारत या दक्षिण एशिया के अन्य देशों की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है। आसमान को छूता भारत का ताज हिमालय ही मॉनसून पवनों को रोकते हुए यहाँ प्रचुर वर्षा करवाकर धरा को सींचता है और मध्य एशिया की हाड़ कंपा देने वाली अत्यंत ठंडी हवाओं को रोकता है। अगर हिमालय न होता तो शायद भारत एक मरुस्थल के सिवाय कुछ भी नहीं होता। हिमालय सदियों से भारतीय सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद हो या पुराण, महाभारत, जैन ग्रंथ या फिर महाकवि कालिदास की रचनाएं, इन सब में हिमालय का कई बार जिक्र मिलता है। अगर हम हिमालयी क्षेत्रों की खूबसूरती और यहाँ पर्यटन की संभावनाओं की चर्चा करें, तो ये क्षेत्र यूरोप, स्विट्जरलैंड के एल्प्स पर्वत एवं वहाँ के हिल स्टेशनों से कहीं भी कम नहीं है। हिमालय की गगनचुंबी चोटियाँ, दूर दूर तक फैली हरी भरी घाटियाँ, कल कल बहती नदियाँ, घने जंगल
और खूबसूरत दर्रे विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी हिमालय के पश्चिमी भाग में बसा हुआ भारत का एक बेहद खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री से 33 डिग्री उत्तर अक्षांश तक और 75 डिग्री से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित हिमाचल प्रदेश का चप्पा चप्पा प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है। यहाँ शिमला, कुल्लू मनाली, रोहतांग, डलहौजी, खजियार और कई अन्य प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, जहाँ हर वर्ष विश्व भर से लाखों सैलानी घूमने आते हैं। लेकिन इन विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के अलावा भी हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनगिनत स्थान हैं जिनकी खूबसूरती, स्वच्छ एवं शांत वादियां अनायास ही सभी का मन मोह लेती हैं। ये बिल्कुल अनछुए स्थान अभी विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभर नहीं पाए हैं, लेकिन ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से ये किसी भी वैश्विक पर्यटक स्थल से कम नहीं है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे अलौकिक रमणीय बर्फीले हिम शिखरों से घिरे हुए इस प्रदेश के बारे में जितनी व्याख्या की जाए हमेशा कम ही रहेगी। चांशल पास से रूबरू करवाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दुर्गम लेकिन बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित चांशल जैसे कई खूबसूरत स्थानों को पर्यटन मानचित्र पर उभारने तथा इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग ने नई राहें, नई मंजिलें योजना आरंभ की है। इसके अलावा प्रदेश के अति दुर्गम इलाकों, जनजातीय क्षेत्रों और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को रोपवे एवं अत्याधुनिक परिवहन सुविधाओं से जोड़ने, इन अत्याधुनिक साधनों के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं का विस्तार करने, भीड़भाड़ वाले पहाड़ी शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक परिवहन की सुविधा मुहैया करवाने तथा उच्चतम गुणवत्ता का मूलभूत ढांचा विकसित करके प्रदेश के चहुमुखी विकास को गति प्रदान करने के लिए ही रोपवे रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी RTDC का गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित RTDC शिमला, धर्मशाला और मनाली जैसे महत्वपूर्ण एवं भीड़-भाड़ वाली पर्यटक स्थलों में भी वैकल्पिक, आधुनिक एवं सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। चांशल पास जैसे नए एवं अनछुए पर्यटक स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा सर्दी के मौसम में कई महीनों तक शेष विश्व से कटे रहने वाले जनजातीय क्षेत्रों में 12 महीने कनेक्टिविटी बनाए रखने की दिशा में RTDC बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चांशल की यात्रा किसी भी सैलानी के लिए उसके जीवन का अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है, क्योंकि सिर्फ चांशल पास ही नहीं बल्कि इसके रास्ते में भी कई ऐसे खूबसूरत स्थान आते हैं जो कि सभी का मन मोह लेते हैं। चांशल जाने से पहले सैलानी विश्व के सबसे बड़े हिल स्टेशनों में से एक शिमला की वादियों का आनंद ले सकते हैं। खूबसूरत वादियों और खुशगवार मौसम के कारण ही अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कई किलोमीटर लंबी पहाड़ियों पर बसे शिमला को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। दूर दूर तक फैले इसके अद्भुत नज़ारे देखते ही बनते हैं। ठियोग से चांशल पास की ओर जाने के लिए 2 मार्ग हैं। एक मार्ग ठियोग से हाटकोटी रोहडू होते हुए और दूसरा मार्ग ठियोग से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नारकंडा टिक्कर से रोहडू होकर जाता है। जहां तक चांशल पास तक पहुंचने का प्रश्न है, यहां पहुंचना काफी आसान है। यदि आप शिमला से चलेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 से ठियोग, खड़ा पत्थर, हाटकोटी होते हुए हम सबसे पहले रोहडू पहुंचेंगे। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा और पब्बर नदी के किनारे बसा रोहडू बहुत ही सुंदर कस्बा है। सेब की पैदावार के अलावा ट्राउट मत्स्य अखेट और ट्रैकिंग के लिए भी ये जगह प्रसिद्ध है। पब्बर नदी के किनारे किनारे रोहडू से पूर्व की ओर चिड़गांव होते हुए धमबाड़ी पहुंचा जा सकता है। चिड़गांव भी शिमला जिला का एक प्रसिद्ध स्थान और तहसील मुख्यालय है।
ये रोहड़ू से करीब 15 किलोमीटर दूर है। रोहड़ू के पास ही धमवाड़ी में मछली फार्म भी है, जो कि विभिन्न प्रजाति की मछलियों, विशेषकर ट्राउट और कॉर्क मछलियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। और आरटीडीसी ने भी धमवाड़ी से चांसल पास तक रोपवे बनाने की योजना का खाका तैयार किया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में चांसल पास और इसके आसपास का सुंदर एवं शांत इलाका एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तथा प्रकृति के इस अनमोल उपहार के दीदार के लिए देश विदेश के सैलानी बड़ी आसानी से पहुंच सकेंगे। भविष्य में चांशल पास पहुंचने के लिए बेहद आसानी हो जाएगी, क्योंकि चिड़गांव से लेकर चांशल पास और डोडरा कवार वैली तक अच्छे रास्ते के निर्माण के लिए संबंधित विभाग जोर शोर से डटे हुए हैं। रोहड़ू से चांसल पास की ओर 31 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 2086 मीटर ऊंचाई में बसा लरोट अंतिम गांव है। लरोट गांव में पहुंचने पर सैलानियों को ऐसा लगता है मानो वे साक्षात प्रकृति की गोद में पहुंच गए हैं। आधुनिक जनजीवन की आपाधापी से दूर लरोट गांव के बिल्कुल शांत, स्वच्छ, सुंदर और हरी भरी वादियां सैलानियों को इस छोटे से गांव में रुकने के लिए मजबूर कर देती हैं। यहाँ लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह और कुछ होम स्टे इकाइयां एवं छोटे गेस्ट हाउस भी हैं। लरोट से चांसल पास केवल 18 किलोमीटर दूर है। चढ़ाई के कारण लरोट से चांसल तक पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटे तक का समय लग जाता है, लेकिन कहते हैं कि रास्ता जितना कठिन हो, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। 150 मीटर ऊंचे चांशल पास पर पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है। कई पहाड़ियों के जंक्शन चांशल टॉप पर चारों ओर के अद्भुत नज़ारे सैलानियों को सचमुच चकित कर देते हैं। दूर दूर तक फैली चरागाहों पर बिछी हरी भरी घास की चादर सैलानियों को प्रकृति की गोद में चहलकदमी एवं अटखेलियों के लिए मजबूर कर देती हैं। ये हरे भरे ढलानदार मैदान और पहाड़ियां किसी भी वैश्विक पर्यटक स्थल से कम नहीं हैं। यहाँ से एक तरफ पब्बर घाटी का विहंगम दृश्य नजर आता है, तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के अति दुर्गम इलाकों में से एक डोडरा कवार क्षेत्र की शानदार झलक भी देखने को मिलती है। दरअसल चांशल पास को डोडरा क्वार क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि चांशल पास ही डोडरा क्वार क्षेत्र को शेष विश्व से जोड़ता है। चांशल जाने के लिए मई से नवंबर तक का समय बहुत ही उपयुक्त है। चांशल पास से कई ट्रैकिंग रूट भी हैं। लगभग 4520 मीटर ऊंची चांशल पीक, चांशल झील और इसके आसपास के कई अन्य सुंदर एवं अनछुए स्थलों तक ट्रैकिंग की जा सकती है। प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए चांशल पास जैसी जगह विश्व में शायद ही कहीं होगी। प्रकार हम देखते हैं कि चांशल की यात्रा के दौरान सैलानियों को हिमालय के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंची पहाड़ियों, पब्बर और गिरी नदी की सुंदर घाटियों, देवदार के घने जंगलों, हरी भरी चरागाहों और सेब के बागानों की हसीन नज़ारों का ऐसा आनंद और सुखद अनुभव मिलता है जिसे वे ताउम्र नहीं भुला सकते। इस अनछुए क्षेत्र में मौजूद पर्यटन की अपार संभावनाओं के उचित दोहन तथा यहाँ के ढांचागत विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग ने नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत विशेष पहल की है। इसी योजना के तहत आरटीडीसी ने धमवाड़ी से चांशल पास तक रोपवे बनाने की योजना बनाई है। पर्यटन विभाग के इन प्रयासों से निसंदेह आने वाले समय में चांशल पास विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली रोहतांग से भी सैलानी शिमला आने की बजाय जलोड़ी पास को पार करते हुए चांशल जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि चांशल जैसे सुंदर, शांत और अनछुए स्थान में पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं और
हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में चांशल विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में उभरेगा। इसका सुंदर एवं शांत इलाका एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और प्रकृति के इस अनमोल उपहार के दीदार के लिए देश विदेश के सैलानी बड़ी आसानी से पहुंच सकेंगे।